आज फिर मिलते हैं एक रीजनिंग के नए वीडियो के साथ जिसका नाम है रेखाओं की गणना करना। आइए देखते हैं रेखाओं की गणना करने से कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले देता है कि रेखाओं की संख्या बताइए। रेखाओं की संख्या बताइए। यहाँ हमसे पूछ देगा कितनी रेखाएं हैं। यहाँ पूछ दिया कुल रेखाओं की संख्या बताइए। कुल रेखाओं की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। यहाँ कुल कितनी रेखाएं हैं तो यहाँ आप बताएंगे 2 रेखाएं हैं। यहाँ कुल कितनी रेखाएं हैं तो आप तुरंत बताएंगे यहाँ 3 रेखाएं हैं। अगर यहाँ पूछ दिया जाए कुल कितनी रेखाएं हैं तो आप तुरंत कहेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 रेखाएं यहाँ पर हैं। लेकिन सवाल ऐसे भी बना के पूछे गए हैं, निम्न में रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या यह एक अलग रेखा है या अलग नहीं, यानी एक क्या है क्षैतिज रेखा, बाकी सभी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, इसलिए 4 ये ऊर्ध्वाधर रेखा और 1 क्षैतिज, यानी कुल कितनी रेखाएं हैं, कुल 5 रेखाएं हैं। अगर सवाल ऐसे भी पूछ दिए जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 में रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुल रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 6 रेखाएं होती हैं। फिर आगे आपसे सवाल पूछे गए हैं, देखिए कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। इस प्रकार एक रेखा खींचकर पूछ दिया जाता है रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कभी यहाँ से इस प्रकार भी सवाल बना दिए गए रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 4 और 4 यानी एक आयत बनने में 4 या एक वर्ग बनने में 4 रेखाओं की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार 4 और 4 8 रेखाएं हो गए। फिर आइए अगले नेक्स्ट सवाल दोस्तों, फिर देखते हैं अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल दिया है यहाँ, पहले सवाल आप जरा इसमें ज्ञात करिएगा। आकृति में रेखाओं की संख्या पूछा हुआ है, तो एक क्या है क्षैतिज रेखा, बाकी 4 क्या है ऊर्ध्वाधर, तो इसमें कुल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 5 हो जाएगा। लेकिन इस आकृति में पूछा है रेखाओं की संख्या नहीं, ये यूपीएसआई का सवाल है, पूछा है रेखा खंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ 5 है तो 5 में 2-2 टुकड़े कर दिया जाए, तो 5 दूना के 10, 10 और 1 11, 1 12, 1 13, 14, 15, 16, यानी इसका एक विकल्प और क्या बना दिया जाए 16, तो कौन सा हो जाएगा, इसमें रेखा खंडों की संख्या 16 हो जाएगी। अगर इसी सवाल में पूछ दिया जाता रेखा खंडों की संख्या, तो यहाँ 1 ऊपर 2 नीचे 3 4 5 6 फिर 7 8 ये 9, उसके बाद 10 11 और 12, ये क्या हो जाता 13। इसमें रेखा खंडों की संख्या निकल के क्या आती 13। इस आकृति में सरल रेखाओं की संख्या बताना है बाबू। जब सरल रेखा आप भी जानना, एक आयत या एक वर्ग बनने में 4 सीधी रेखाओं का मिलन होता है, तो 4 4 8 और एक रेखा इन दोनों पर रखी गई है, तो यहाँ कुल कितने रेखाओं की संख्या हो जाएगी 9। आइए अगले सवाल में देखते हैं कि सीधी रेखाओं की संख्या पूछा है। एक यह है, दूसरा एक रेखा यह है, दूसरा यह, तीसरा यह, चौथा यह, पांचवा यह। सीधी रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगा 5। फिर आइए अगले सवाल में मिलते हैं, देखते हैं कि जहाँ तक होता है रेखाओं की संख्या ज्ञात करना, ऐसी एक आकृति बनाकर पूछता है सरल रेखाओं की संख्या बताइए। तो एक वर्ग में कुल कितनी रेखाएं होती हैं, तो यहाँ 4 होती हैं, लेकिन 2 विकर्ण आपस में काट रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ रेखाओं की संख्या दिया है ज्ञात करने के लिए, तो एक वर्ग में 4, तो क्या इसको लिख सकते हैं क्या, 3 ऐसे वर्ग दिख रहे हैं, तो 4 तिया का 12, और एक ऐसी रेखा का निर्माण किया जा रहा है जो सब में कॉमन है, तो 12 और 1 12 प्लस 1 बराबर क्या कर देंगे, कुल यहाँ कुल कितने हो जाएंगे
13। अगर इसमें बात किया जाए कुल कितनी रेखाएं हैं, तो 4 तो इस वर्ग में, 2 बिकड़ काट रहे, 4 2 6, और एक रेखा यहाँ से यहाँ तक ये बनी 7, और ये 8 और ये 9। कुल कितनी रेखाएं हो जाएंगी बाबू, तो इसमें 9 रेखा हो जाएंगे। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।